हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अवकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको याद नहीं किया तो सवाल एक भी बनने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है अवकलन, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र देखते हैं, d/dx x की पावर n। दोस्तों, d/dx को अवकलन से प्रदर्शित करते हैं, या कहा जाए कि अवकलन को d/dx से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर d/dx लिखा है तो समझो उसका अवकलन निकालना है। तो लिखा है d/dx x की पावर n। d/dx x की पावर n अगर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। अगर कोई घात दी है तो वो घात आगे आ जाएगी और x की पावर में एक घात कम हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है d/dx log ex। d/dx log ex, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/x। अगर कहीं पर d/dx log ex है तो उसका क्या हो जाएगा अवकलन? 1/x हो जाएगा। अगला सूत्र है d/dx e की पावर x। इसका होता है e की पावर x। दोस्तों, इसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगला है d/dx a की पावर x। d/dx a की पावर x, इसका क्या होता है अवकलन? इसका अवकलन होता है a की पावर x log e a। a की पावर x तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। और क्या जोड़ देना है? log e a। a है यहाँ पे जो बेस है, ये log e a। तो ये तुम्हारा d/dx a की पावर x का फॉर्मूला हो गया है। अगला फॉर्मूला की बात करें तो d/dx sin x। दोस्तों, d/dx sin x यानी sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन होता है दोस्तों cos x। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है d/dx cos x। दोस्तों, sin x का क्या होता है? cos x। अब पूछ रहा है cos x, तो दोस्तों cos x का होता है sin x लेकिन माइनस का चिन्ह। तो cos x इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। cos x का अवकलन क्या होगा? माइनस के साइन एक्स। इसको याद रखना है। इसमें माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो विशेष करके इन दोनों में कंपैरिजन करके इनको याद रखना है कि कौन में माइनस होता है, कौन में माइनस नहीं होता है। इसके बाद है d/dx tan x। इसके बाद क्या है? d/dx tan x यानी tan x का अवकलन। तो दोस्तों, tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x tan x का अवकलन होता है। इसके बाद है d/dx cot x। tan के बाद क्या आ गया? cot x। अब cot x का क्या होता है? तो cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x। तो इसमें क्या होता है? माइनस होता है। इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है चिन्ह। यहाँ का cot x का cosec स्क्वायर x मत कर देना, माइनस का चिन्ह भी लेके चलना, नहीं तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगले फॉर्मूला की बात करेंगे d/dx sec x। लिखा है d/dx sec x। अब sec x का क्या होता है? तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू टेन एक्स, ये होता है sec x का अवकलन। अगला बात करेंगे cosec x। d/dx cosec x। cosec x का जो समाकलन वो अवकलन होता है वो क्या होता है? माइनस के cosec x इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस के cosec x इंटू कॉट एक्स, ये होता है cosec x का अवकलन। इसके बाद हम बात करेंगे d/dx sin इनवर्स x। क्या लिखा है? d/dx sin इनवर्स x। याद रखना है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, इनमें अंतर है। ये त्रिकोणमितीय फलन का रूप है और ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? √1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। ये मत कर देना कि √x² माइनस 1 कर दो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद है d/dx cos इनवर्स x। अभी पढ़ा था साइन इनवर्स का, cos इनवर्स। तो cos इनवर्स में कुछ नहीं करना है, जो साइन इनवर्स का है उसमें केवल माइनस चिन्ह आगे लगा देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये cos इनवर्स x का अवकलन है।
इसके बाद है डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। अगला है डी बटे डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अगला क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है, -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो टेन इनवर्स का होता है उसमें अगर माइनस का चिन्ह लगा दें तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, मतलब -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अगला है डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। अब दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का पूछा है तो क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों ये याद रखना है, जो ये x है ये अंडर रूट के बाहर है, अंदर मत कर देना। और एक चीज़ और याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये मत कर देना कि 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक को घटाना है, ना कि 1 में से एक्स स्क्वायर को घटाना है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखना है। इसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, फिर कहते हैं आंसर नहीं आया है। अगला सूत्र है डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों कॉस इनवर्स एक्स का क्या करना है, जो सेक इनवर्स है इसमें माइनस का चिन्ह लगा दो और कुछ नहीं करना है, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवकलन वाले चैप्टर में। इन सूत्रों को बहुत ही ज़्यादा याद करना है, समझना है, और समझ के ही इनको याद करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट छिपे हैं। मैंने बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है। इन कॉन्सेप्टों को याद रखना है, ठीक है, और अपने नोटबुक में कंप्लीट तरीके से समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई करते रहिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि देखो माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से रुपया कमाते हैं, तो उनकी मेहनत को स्वार्थ लगाइए और जल्द ही जल्द जॉब पाइए। अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।